आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.3 और एक्सरसाइज 1.3 को पूरा आज हम लोग कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। तो देखना यहाँ पर जो एक्सरसाइज 1.3 है इसका जो पहला क्वेश्चन है इसको ध्यान से समझो। ये कह रहा है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। क्वेश्चन ने कहा कि जो ये आपको प्रॉब्लम दिख रही है ना, इन सभी प्रॉब्लम को आपको चेंज कर देना है डेसिमल फॉर्म में। बहुत सिंपल होता है, आप सिर्फ डिवाइड करोगे तो डेसिमल फॉर्म आ जाएगा। बट यहाँ पर ये भी बताना है ये किस तरीके से डेसिमल है, मतलब टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, रिकरिंग है, ये किस तरीके का डेसिमल है ये भी बताना है। अगर आपको ये नहीं पता है कि डेसिमल एक्सपेंशन होता क्या है तो आप पहले डेसिमल एक्सपेंशन को समझ लो, फिर इस क्वेश्चन के सोल्यूशन पे हम लोग आएंगे। तो देखो यहाँ पर जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक टर्मिनेटिंग होता है, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। तो पहले हम लोग टर्मिनेटिंग की बात कर लेते हैं। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हो रहा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है। जैसे कि हमने एक नंबर ले लिया है 4, इसको हमने डिवाइड कर दिया 2 से, तो यहाँ पर आएगा 2 2 ज़ा 4। ये पूरी तरह क्या हो गया, खत्म हो गया, पूरी तरह सॉल्व हो गया, हमें एक आंसर मिल गया 2। इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग। समझ में आ गया। चलो कोई और ले लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे ले लिया है 50, ठीक है, यहाँ कर दिया हमने 50, इसको हमने डिवाइड कर दिया 5 से, 5 10 ज़ा हो गया हमारे पास 50। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि ये भी पूरी तरीके से हमारा डिवाइड हो गया, हमें रिजल्ट मिल गया 10। हो सकता है किसी को सॉल्व करने में आपको मिल जाए 2.5 या फिर मिल जाए 10.5। ये पूरी तरह हमारा क्या हो रहा है, सॉल्व हो रहा है। तो हम लोग इस तरीके के सोल्यूशन को बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब नॉन टर्मिनेटिंग को समझ लो। नॉन टर्मिनेटिंग में दो तरीके से होते हैं, एक रिपीटिंग, दूसरा होता है नॉन रिपीटिंग। पहले हम लोग रिपीटिंग की बात कर लेते हैं। रिपीटिंग कैसे होता है, मान लो हमने डिवाइड किया 1/3, इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा 0.3333 एंड सो ऑन, ऐसे मिलता चला जाएगा, 3 आता चला जाएगा। तो हम लोग इसको ऐसे लिख देंगे 0.3 और ऊपर लगा देंगे बार। बार कब लगाते हैं पता है, जब कोई नंबर बार बार आता चला जाता है तो ऊपर एक बार बार लगा देते हैं उसी नंबर पे जो बार बार रिपीट होता है। ये बात आपको समझ में आ गई। तो रिपीटिंग का मतलब क्या हो रहा है कि ऐसा हमारा सोल्यूशन जिसका रिजल्ट बार बार रिपीट होता जा रहा है। मान लो 1/3 को आपने डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद हमारा रिजल्ट आ रहा है 33333, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिपीटिंग डेसिमल। इतनी बात समझ में आ गई। अब आते हैं नॉन रिपीटिंग। ये कैसा होता है, देखो नॉन रिपीटिंग का मतलब समझ लो। अगर हम लोग बोलते हैं पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू होगी 3.14159 एंड सो ऑन, ये होगी। मतलब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये डिवाइड भी नहीं हो रहा है, पूरी तरह डिवाइड भी नहीं हो रहा है, और पूरी तरह ये रिपीट भी नहीं हो रहा है। समझना, ये पूरी तरह डिवाइड नहीं होगा, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, और ये रिपीट भी नहीं हो रहा है। तो हम लोग बोलेंगे इसे नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। समझना, फिर से समझो। देखो कोई नंबर अगर हमारा डिवाइड नहीं हो रहा है, सिर्फ क्या होता जा रहा है, आता जा रहा, नंबर अलग अलग आते जा रहे, तो हम लोग इसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ये बात आपको समझ में आ गई। अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे √2। √2 की वैल्यू क्या होती है, √2 की वैल्यू होगी 1.4142135 एंड सो ऑन, है ना। ये होगी वैल्यू, ये आती चली जाएगी, कभी रुकेगी नहीं। आप सॉल्व करते चले जाओगे तो ये नंबर बढ़ता ही चला जाएगा, कभी रुकेगा ही नहीं। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, हमने क्या देखा कि ये ना पूरी तरह टर्मिनेट हो रहा है, ना पूरी तरह सॉल्व हो रहा है, ना बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, और रिपीटिंग को हम लोग रिकरिंग भी बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और एग्जांपल हमें याद आ रहा है। सपोज दैट हमने यहाँ पर कोई किसी को सॉल्व किया और सॉल्व करने में हमें रिजल्ट मिला है 0.54 मिल गया, या फिर मिल गया 555, ये मिल गया। ठीक है, तो देखो ये 55 हमारा क्या हो रहा है, रिपीट होता जा रहा है, तो हम लोग इसको बोलेंगे रिपीटिंग डेसिमल। ये बात आपको समझ में आ गई। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे लिख दिया 1.4, यहाँ कर दिया 41, यहाँ कर दिया 441, तो ये क्या हो रहा है, हमारा 441 रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो इसको भी हम लोग बोलेंगे रिपीटिंग डेसिमल। अगर ये पूरी तरह डिवाइड नहीं होगा तो हम लोग बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, रिपीटिंग की जगह पे हम लोग यूज करते हैं रिकरिंग डेसिमल। ये बात आपको समझ में आ गई। चलो, अगर आपको ये सब कुछ समझ में आ गया ना, तो अब हम लोग इसकी क्वेश्चन पे आते हैं, और क्वेश्चन आपको और अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अब हम लोग आ जाते हैं एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 पे। देखो शुरुआत के ना सारे क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना। मान लो 2 3 4 क्वेश्चन को आप लोगों ने अच्छे से देख लिया तो बाकी क्वेश्चन आप खुद से लगा लोगे। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो 36/100 है।
इसको ना डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं, आप इसका आंसर ऐसे ही बता दोगे, 0.36 इसका आंसर है। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये पूरी तरह टर्मिनेट हो गया। अच्छा ऐसे समझो पहले तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पर लिख दिया 36, यहाँ पर कर दिया 100, अब इसको डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लगा देंगे 0, तो 100 3 हो गया 300। यहाँ पर आ गया हमारे पास 60 और यहाँ पर पॉइंट लगाए तो 0 आ जाएगा, 100 6 हो गया हमारे पास 600 और ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर 0.36 हमें मिल गया। देखो जब कभी इस तरीके से हमारा सॉल्व हो जाए, ठीक है, डिवाइड पूरी तरह हो जाएगा और सिंपल सा हमारा रिजल्ट मिलता है, तब हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग का मतलब हो रहा है पूरी तरह हमारा ये टर्मिनेट हो रहा है, डिवाइड हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ लिखो टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग यहाँ कर दिया डेसिमल। इतनी बात आपको समझ में आ गई ना। अब इसी के सेकंड वाले में आ जाओ। सारे क्वेश्चन ऐसे ही सिंपल इजी है। इसमें यहाँ पर है 1/11, इसको भी हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पर आ गया 1, यहाँ पर 11 है, पॉइंट लगाया 0। देखो ये 10 अभी भी इससे छोटा है, तो यहाँ पर एक 0 लगा दो, यहाँ पर आ जाएगा 100। 11 9 हो गया 99। यहाँ पर आ गया हमारे पास 1 है ना, अब यहाँ पर 1 आ गया, पॉइंट लगाए 0, ये फिर से छोटा है, तो फिर क्या करो यहाँ पर 0 लगा दो, यहाँ पर एक और 0 बढ़ जाएगा। 11 9 हो गया 99। फिर देखो यहाँ पर आ जाएगा 1, पॉइंट लगा है तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, ये फिर अभी भी छोटा है, तो एक और 0 लगाओगे यहाँ पर और यहाँ पर भी, फिर 11 9 करोगे 99। फिर ये देखो बार बार रिपीट होता जा रहा है, सॉल्व होगा ही नहीं, ये रिपीट होता जा रहा है, रिपीट होता जाएगा, 09 09 09 09 आता चला जाएगा। तो हम लोग इसको ऐसे लिख देंगे 0.09। अब देखो ये 09 09 बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो इसके ऊपर एक बार लगा दिया दोनों नंबर के ऊपर, क्योंकि ये दोनों ही नंबर रिपीट हो रहा है। अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सबसे पहले हमने क्या देखा, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, पूरी तरह सॉल्व नहीं हो रहा है, तो हम लोग बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। और ये रिपीट हो रहा है ना बार बार, तो यहां लिखेंगे रिपीटिंग डेसिमल, रिपीटिंग यहां कर दिया डेसिमल। बस ऐसे ही हमें इसे सॉल्व करना है, ये चीज आपको समझ में आ गई। अब इसी के तीसरे वाले में आ जाओ। जो इसका तीसरा क्वेश्चन है, इसमें देखो यहां पर है हमारे पास 4 होल 1/8, ये है 4 8 जा 32, 32 + 1 हो गया 33, बाई हो गया हमारे पास 8। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, यहाँ पर आ गया 33, यहाँ पर हो गया 8, 8 4 जा 32, यहाँ पर आ गया 1, पॉइंट लगाएंगे 0, 8 1 जा 8, यहाँ पर 2, पॉइंट लगा है 0, 8 2 जा 16, यहाँ पर आ गया 4, पॉइंट लगा है 0, और यहाँ पर हो जाएगा 8 9 जा 5 8 जा होता है 40, यहाँ पर हो गया 40। ये पूरी तरह सॉल्व, पूरी तरह सॉल्व। हमें रिजल्ट क्या मिला, हमें यहाँ मिला है 4.125 मिला है। ये पूरी तरह सॉल्व हो गया ना, तो हम लोग क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो यहाँ लिख दिया टर्मिनेटिंग यहाँ कर दिया डेसिमल। बस ऐसे ही सॉल्व करना है, ऐसे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब ऐसे ही आ जाओ फोर्थ में। यहाँ पर जो फोर्थ है, इसमें है हमारे पास 3/13 है, ये 3/13 है। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आ गया हमारे पास 3, यहाँ पर है 13, पॉइंट लगा के 0, तो 13 2 जा 26, 4 आ गया, पॉइंट लगा है तो 0, 13 3 जा 39, यहाँ पर आ गया हमारे पास 1, अब पॉइंट लगा है 0, यहाँ पर 0 लिख देंगे और यहाँ पर एक और 0, 13 7 जा 91, यहाँ पर आ गया हमारे पास 11, ओके सॉरी 9 आएगा, 11 नहीं 9 आएगा, पॉइंट लगा है 0, 13 7 जा हो जाएगा, 13 6 जा 78, यहाँ पर आ गया हमारे पास 78, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 12, पॉइंट लगा है तो यहाँ पर 0, ये आ गया 13 9 जा आ गया 117, यहाँ पर आ गया 3, पॉइंट लगा है तो यहाँ पर फिर से आ गया 0, और 0 लगाते ही हमने देखा फिर से यहाँ पर आ गया 30, और यहाँ पर भी तो 30 था। तो इसका मतलब ये हो रहा है, अगर हम लोग इसके आगे फिर से सॉल्व करने जाएंगे तो ये चीज़ फिर रिपीट होती जाएगी, तो हमारा जो सोल्यूशन आएगा ना, वो आएगा 2 3 0 7 6 9, और इसके आगे जब सॉल्व करोगे तो फिर यहाँ पर 2 से शुरू हो जाएगा, 3 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 7 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, फिर 9, फिर उसके आगे शुरू करोगे तो फिर यही रिपीट होता जाएगा। तो इसका मतलब हम यहाँ पर समझ गए कि ये हमारा टर्मिनेट नहीं होने वाला, पूरी तरह सॉल्व नहीं होगा ये।
अब पूरी तरह सॉल्व नहीं हो रहा है तो इसका मतलब हो रहा है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन यहाँ कर दिया टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया बट ये रिपीट हो रहा है तो इसे बोलेंगे रिपीटिंग डेसिमल, रिपीटिंग यहाँ कर दिया हमने डेसिमल। बस ऐसे ही हमें सॉल्व करना है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। देखो अगर आपको समझ में आ रहा है तो जनाब लाइक करो, कमेंट करके हमें एक बार ज़रूर बताओ कि आपको समझ में आ रहा है। अगर फिर भी कहीं दिक्कत है, नहीं आ रहा, तो भी कमेंट करके पूछ लो कि भैया हमें यहाँ पर दिक्कत है, ये समझ में नहीं आ रहा है। आप कमेंट करो। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करो और शेयर ज़रूर किया करो। अब जो फिफ्थ है यहाँ पर है 2/11। देखो यहाँ पर इसको भी हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। ओके तो यहाँ पर आ गया 2, यहाँ पर हो गया हमारे पास 11, पॉइंट लगाएंगे 0, 11 1 हो जाएगा हमारे पास 11, यहाँ पर आ गया हमारे पास 9 और यहाँ पर पॉइंट लगाए 0, 11 8 हो गया हमारे पास 88, यहाँ पर आ जाएगा फिर से 2, पॉइंट लगाए 0, फिर 11 1 कर देंगे 11, फिर आ जाएगा 9, फिर पॉइंट लगाए तो 0, 11 8 हो जाएगा हमारे पास 88, फिर से आ जाएगा हमारे पास 2। तो देख पा रहे हो 2 आ रहा है, पॉइंट लगेगा फिर 20 हो जाएगा, तो ये रिपीट होता जा रहा है, 18 आता जा रहा है। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ लिख देंगे 0.18 और यहाँ लगा दिया बार। अब इसका मतलब हमने क्या देखा कि ये रिपीट हो रहा है और टर्मिनेट नहीं हो रहा, पूरी तरह सॉल्व नहीं हो रहा है। तो यहाँ लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन यहाँ पर हो गया टर्मिनेटिंग, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा रिपीटिंग डेसिमल। देखो रिपीटिंग भी लिख सकते हो, रिकरिंग भी लिख सकते हो, ये आपकी मर्जी, ठीक है। रिपीटिंग यहाँ पर हो गया हमारे पास डेसिमल, बस इतना ही। ये हो गया 5वां। अब इस छठे में आ जाओ। जो छठा है हमारे पास ये है 329/400 है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज कहीं है, यहाँ है। चलो देखो सर, यहाँ पर हमने लिखा हमारे पास क्या दिया गया है, क्या था 329 और यहाँ पर है 400 है। 400 ये तो बड़ा है, ये छोटा है, पॉइंट लगा दिया और यहाँ पर 0 बढ़ा दिया, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 8 32। तो यहाँ पर आ गया 3200, यहाँ पर आ गया 90, पॉइंट लगा है तो 0 आ जाएगा, 4 2 हो जाएगा हमारे पास 8, तो यहाँ पर आ गया 800, यहाँ पर आ गया फिर से 100, ठीक है, पॉइंट लगा है 0, यहाँ पर हो गया 1000, तो 4 2 फिर से कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 8, यहाँ पर हो गया 8, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 200 आ गया, तो 200 आ गया, पॉइंट लगाए तो 0 फिर से, यहाँ पर हो गया 0, 4 5 हो जाएगा 20, तो यहाँ पर आ जाएगा 2000। ये सॉल्व हो गया, पूरी तरह सॉल्व हो गया, कुछ नहीं बच रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो हमारा सोल्यूशन है, इसका जो आंसर है वो 0.8225 है। और ये किस तरीके से है, ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल है। लिख देते हैं टर्मिनेटिंग, यहाँ कर दिया हमने डेसिमल। बस हमें ऐसे ही सॉल्व करना है और यही हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया है। अगर फिर भी कोई डाउट है कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 2, यू नो दैट 1/7 इक्वल्स टू दिस, कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7 3/7 एंड सो ऑन आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, इफ सो हाउ। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया आपके पास 1/7 की वैल्यू बता दी है क्वेश्चन ने। अब कह रहा है कि 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 को बिना डिवाइड किए हुए इसकी डेसिमल एक्सपेंशन आप बता दो। बिना डिवाइड नहीं करना है, जैसे इसमें हम लोग डिवाइड करते थे फिर डेसिमल एक्सपेंशन बताते थे, बट इसमें हमें क्या करना है, डिवाइड नहीं करना है, बस डेसिमल बता देना है। कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। देखो ओके, तो यहाँ पर जो भी हमें गिवन था वो लिख लिया। जैसे कि हमें 1/7 की वैल्यू गिवन थी, लिख लिया। अब क्वेश्चन ने कहा कि इसको बिना डिवाइड किए हुए आप इसको बता दो कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा। बहुत सिंपल है। देखो अगर 2/7 की बात करें तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2 × 1/7 लिख सकते हैं ना। तो 2 लिखा इंटू 1/7 की वैल्यू हमें पता है क्या है, 0.142 और यहाँ पर है 857। अब हमें करना क्या है, इसमें बस 2 का मल्टीप्लाई करा देना है। तो 2 का इसमें मल्टीप्लाई करो, पीछे से मल्टीप्लाई कराना, आगे से मत करना। तो 2 7 7 2 हो गया 14, 4 कैरी यहाँ पर 1 हो गया। अब देखो 5 2 10 11 1 यहाँ पर कैरी, 8 2 16 17 कैरी 1, 2 2 4 और यहाँ पर हो गया 5 और यहाँ पर हो गया हमारे पास 4 2 8, 2 1 2 हो गया और यहाँ पर आ गया पॉइंट
और ये हो गया हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन, और यही हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन 285714। ऐसे इसमें आना है। तो यहाँ पर देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 1/7, तो 3 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से 3/7 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने लिखा 3 इंटू 1/7 को हम लोग लिख सकते हैं 0.141428, यहाँ पर कर दिया 5 और यहाँ पर 7। देखो यहाँ पर बार लगाना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर बार लगा दिया। अब 3 का मल्टीप्लाई करो, 7 3 21, 1 यहाँ पर आ गया, 2 कैरी, 5 3 15 16 17, 7 कैरी 1, 3 8 हो जाएगा 24 25, यहाँ पर 5 और यहाँ पर हो गया 2, 3 2 6 7 और यहाँ पर हो गया हमारे पास 8, और 3 4 12, 2 कैरी 1, 3 1 3 और यहाँ पर हो गया 4, यहाँ मिल गया 0.428571 और यहाँ पर लगा दिया पार। ऐसे सॉल्व होना है, कितना ईजी है ना। अब इधर आ जाओ, यहाँ पर 4 इंटू 1/7 है, यहाँ लिखा 4 इंटू 1/7 को हम लोग लिख सकते हैं 1428 और यहाँ कर दिया 7 और यहाँ लगा दिया बार। अब देखो 4 का इसमें मल्टीप्लाई, 7 4 28, यहाँ पर हो गया 8 और यहाँ पर हो गया हमारे पास 2, 4 5 20 और 20 में 2 ऐड करोगे 22, 22 का 2 यहाँ पर हमारे पास हो गया 2 और यहाँ पर हो गया हमारे, यहाँ पर ना ये हमसे गलत हो गया क्योंकि हमने यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई ही नहीं किया था, इसलिए ये गलत हो गया। अब 4 का फिर से करेंगे तो 7 4 हो जाएगा हमारे पास 28, यहाँ पर कर दिया 8 और यहाँ पर हो गया 2 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 4 5 हो जाएगा हमारे पास 20 और यहाँ पर 22 का 2 कैरी, यहाँ पर हो गया फिर से 2, 4 8 32 32 33 34, 4 यहाँ पर हो गया और यहाँ पर आ गया 3, 4 2 8 और यहाँ पर 3 कैरी में है तो 8 9 10 11 और कैरी यहाँ पर 1 चला जाएगा, 4 4 16 और 17 कैरी यहाँ पर 1 4 और यहाँ पर हो गया 5। ये आ गया हमारे पास, ये हो गया इसका आंसर। अब ऐसे इसमें आ जाओ तो यहाँ पर करेंगे 5 इंटू 1/7, यहाँ लिखा 5 इंटू 1/7 की वैल्यू हो गई 1428 और यहाँ पर हो गया 7। अब देखो फिर से देखो यहाँ पर क्या होगा, 7 5 35, 5 हो गया यहाँ पर और यहाँ पर हो गया 3, 5 5 25 25 26 27 28, यहाँ पर हो गया 2, 5 8 40 42, यहाँ पर 2 यहाँ पर 4, 5 2 10 और 4 हो गया 14, यहाँ पर 4 कैरी 1, 4 5 20 21, यहाँ पर हो गया 2, 5 1 5 और 6 7 तो यहाँ पर हो गया 7। हमें मिल गया 714,285 और यहाँ लगा दिया बार, ठीक है। अब यहाँ पर 6 5th वाले में आ जाओ, यहाँ पर लिखा हमने 6 इंटू 1/7, इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखा 6 इंटू 0.14285 यहाँ कर दिया हमने बार। अब देखो अब इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमें मिल जाएगा 0.857142। अब मल्टीप्लाई करके देख लेना, फालतू में मल्टीप्लाई करेंगे वीडियो बड़ी होगी। इतना हमने समझा दिया है, ये तो आप खुद से कर ही लोगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा सॉल्व हो गया, इसी तरीके से हमें सॉल्व करना था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर इंटीजर एंड q नॉट इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन 3 यहाँ पर कह रहा है कि आपके पास जो ये प्रॉब्लम्स दी गई हैं, इन प्रॉब्लम को आप p by q के फॉर्म में चेंज कर दो। देखो अभी ये डेसिमल के फॉर्म में, अब इसे डेसिमल से p by q के फॉर्म में चेंज करना है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही आता है। अब देखते हैं इसे चेंज कैसे किया जाता है। ओके, तो अब इसकी सोल्यूशन को ना ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। देखो यहाँ पर हमारे पास ना 0.6 और बार लगा हुआ है। अब इसका जो सोल्यूशन होगा, इसका जो पहला स्टेप होगा, इसको हम लोग लेट करेंगे x के इक्वल। यहाँ पर कर दिया लेट x इक्वल्स टू हो गया 0.6 और यहाँ लगा दिया हमने बार, ठीक है। अब देखो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू 0.6666 एंड सो ऑन, ऐसे लिख सकते हैं ना, और इसे बोल देंगे पहली इक्वेशन है। अच्छा पता है ये कैसे लिखा जा रहा है, देखो यहाँ पर बार लगा, इसका मतलब ये हो रहा है कि 6 बहुत बार रिपीट हो रहा है, तो हमने 4 बार ऐसे लिख दिया। कोई दिक्कत तो हुई नहीं ऐसे लिखने में, क्योंकि ऐसा लिखने से क्या होगा, हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इजिली। अब देखो, अब ध्यान देना, यहाँ पर 1 डिजिट में बार है ना, तो हम लोग 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 डिजिट में बार होता, सपोज डेट यहाँ पर होता है 63 और दोनों में ही बार लगा होता, तब हम लोग 100 का मल्टीप्लाई करते। अगर 3 डिजिट होता, तीनों में ही बार लगा होता, तब हम लोग 1000 का मल्टीप्लाई करते। ये बात आपको समझ में आ रही है ना, बहुत सिंपल सी बात है, जितने में बार लगा होगा उतने का मल्टीप्लाई। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई
यहाँ कर दिया 10 इन इक्वेशन फर्स्ट बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, बोथ यहाँ कर दिया हमने साइड। ये बात आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पर 10 का मल्टीप्लाई करोगे 10x, और यहाँ पर जब आप 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो एक 6 पॉइंट के इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 6.6666 एंड सो ऑन। और यहाँ कर दिया हमने, क्या हो गया, ये दूसरी इक्वेशन हमने बोल दी। अब पहली और दूसरी इक्वेशन को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ कर दिया सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है, फ्रॉम कर दिया यहाँ पर हमने फर्स्ट। अब इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर x रहेगा, यहाँ पर x है ना, तो यहाँ पर भी x रहेगा। यहाँ पर हो गया 10x इक्वल्स टू 6.6666 एंड सो ऑन, ठीक। अब यहाँ पर हमारे पास पहली जो इक्वेशन है वो x इक्वल्स टू 0.6666 एंड सो ऑन ऐसा है। तो आप देख पा रहे हो, इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पर 6। यहाँ पर 10 में से x चला गया तो क्या बचेगा हमारे पास, सिर्फ 9x बचेगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ रही है। देखो सब्ट्रैक्शन में क्या होता है कि ये जो साइन लगा होता है, जैसे प्लस x के आगे प्लस लगा है तो ये माइनस हो जाएगा, ये हमारा प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा। अब ये प्लस और ये माइनस क्या हो गया, माइनस होगा, 9x आ जाएगा। यहाँ पर है हमारे पास 6 और 0, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो हमें दिख गया x इक्वल्स टू 6। ये 9 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, और इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ गया 2/3, और ये हो गया पहले का हमारा आंसर। क्या हो गया आंसर। क्वेश्चन ने क्या कहा था कि 0.6 बार को आप p/q के फॉर्म में लिख दो, और हमने इसे p/q के फॉर्म में लिख दिया है। यही हो गया क्वेश्चन फर्स्ट का हमारा सोल्यूशन। अब इसी के दूसरे वाले क्वेश्चन में आ जाओ, जो कि है 0.47 और 7 में लगा हुआ है बार। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसे लेट करेंगे, लेट x इक्वल्स टू 0.47 और यहाँ कर दिया हमने बार। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू 0.477777 और इसको बोल दिया ये हमारी पहली इक्वेशन है। ये हमारी कैसी इक्वेशन है, पहली इक्वेशन है। अब देखो सिर्फ एक डिजिट में बार लगा है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ लिखा मल्टीप्लाई बाई, यहाँ कर दिया 10, ठीक है। इन इक्वेशन यहाँ पर हमने कर दिया है फर्स्ट, पहली इक्वेशन में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 10x इक्वल्स टू 4.7777, ठीक है। फिर 7 कर दिया एंड सो ऑन, 3 बार 4 बार लिख दो बहुत, एंड सो ऑन, और इसको बोल दिया ये दूसरी इक्वेशन है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस दूसरी इक्वेशन में फिर से 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ लिखा हमने मल्टीप्लाई बाई, यहाँ कर दिया हमने 10 इन इक्वेशन हमने कर दिया सेकेंड इक्वेशन में हम लोग फिर से 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 इंटू 10 हो जाएगा 100x। 10 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 4 और यहाँ पर 7 है ना, 7 पॉइंट के आगे आ जाएगा, तो 47.7777 और ये हो गई हमारी तीसरी इक्वेशन, ठीक है। अब हम लोग दूसरी और तीसरी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, ये हो गया। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 100x इक्वल्स टू हो गया 47.777 एंड 7, और यहाँ पर जो दूसरी इक्वेशन है वो है हमारे पास 10x इक्वल्स टू 4.777 और 7। अब देखो हम लोग इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। देखो जब भी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, जो भी यहाँ पर साइन होता है वो चेंज हो जाता है। यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो गया, यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो गया, 7 से पूरा ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर देखो 7 में 4 जाएगा 3, और यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर हो गया 43 इक्वल्स टू 100 में 10 गया तो 90, और यहाँ पर हो गया हमारे पास x। 90 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, तो 43y हो गया हमारे पास 90, और यही हो गया इसके सेकंड का हमारा आंसर। आई होप आपको यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया। कहीं भी कोई डाउट हुआ करे कमेंट करो। अब इसी के तीसरे में आते हैं। देखो एक चीज़ हम आपको दिखाते हैं कि अभी हमने ना गलती से क्या कर दिया था, यहाँ पर 0.47 और 747 दोनों में बार लगा के इसको सॉल्व कर दिया। सॉल्व हो गया, आंसर भी आ गया, बट फिर हमने ध्यान से देखा क्वेश्चन तो देखा क्या कि सिर्फ 7 में बार लगा हुआ था, तो हमें ये क्वेश्चन फिर से करना पड़ा। तो आप देख पा रहे हो इसका भी हमारा आंसर आ गया। अब तीसरा वाला जो क्वेश्चन है ना उसको देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है 0.001। देखो 3 डिजिट में बार है। हमने क्या बताया था, 1 में बार होगा तो 10 का, 2 में होगा 100 का, 3 में होगा तो 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे। बट जो हमारा पहला स्टेप है ना उसको लिखो। पहला स्टेप क्या होगा, x इक्वल्स टू
लेट करेंगे हम लोग, लेट x इक्वल्स टू 0.001 और बार लगा दो। जो नेक्स्ट स्टेप है इसको लिखेंगे 0.001, फिर लिख दो 001 एंड सो ऑन बोल के इसको पहली इक्वेशन कर दो। ठीक है, अब हमने क्या देखा, इस बार 3 में बार है ना, तो मल्टीप्लाई करेंगे 1000 का, तो यहाँ कर दिया मल्टीप्लाई बाय, यहाँ कर दिया 1000 इन इक्वेशन, यहाँ कर दिया फर्स्ट इन इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन में 1000 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आ जाएगा 1000x और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, देखो जब 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तीनों हमारे बाहर आ जाएंगे, पॉइंट के आगे आ जाएंगे, तो 001 आ जाएगा और 001 की जगह पे हम लोग सिर्फ 1 लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे 1, 00 को नहीं लिखना, यहाँ लिख दिया 1, फिर पॉइंट हो जाएगा 001 फिर 001 और ये बन गई हमारी दूसरी इक्वेशन। क्या हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन। अब पहली और दूसरी इक्वेशन को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ लिखा है सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड हमने करते हैं यहाँ पर सेकेंड, यहाँ पर आ गया हमारे पास 1000x इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 1.001001, यहाँ पर हो गया हमारे पास x इक्वल्स टू 0.001 और 001 कर दिया, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर देखो 1000 में x हमारा चला जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 999x हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखो 999 हमारा मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो 1/999 और यही हो जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन ने क्या कहा था कि जो ये डेसिमल है ना, इसे आप p/q के फॉर्म में कर दो, p/q के फॉर्म में इसे भी कर दिया, इसे भी कर दिया और पहले वाले को भी कर दिया था, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा सोल्यूशन और इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट बना लेना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 4 एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म ऑफ p/q। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर विच योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस व्हाई द आंसर मेक्स सेंस। देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसको ना आपको p/q के फॉर्म में बना देना। ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है। ये देखो 0.999 ये एक ही डिजिट है जो कि बार बार रिपीट होता जा रहा है ना, इसको हमें p/q के फॉर्म में बनाना है। अब कैसे बनाएंगे देख लो, अगर क्वेश्चन नंबर आपने 3 को ध्यान से पढ़ा था ना तो आप ये क्वेश्चन खुद से कर ले जाओगे, अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं यार, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको सब कुछ और अच्छे से समझ में आने लगेगा। प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस जितना करोगे उतना परफेक्ट होते जाओगे। तो हमारे पास क्या है, ये है 0.9999 एंड सो ऑन, ये है। अब देखो इसको हम लोग लेट कर लेते हैं, हम लोग लेट करेंगे सीधा, लेट x इक्वल्स टू 0.9999 और ये हो गया हमारी पहली इक्वेशन। हमने बोल दिया, हमने क्या देखा कि एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, एक नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, हम लोग 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा अभी नहीं समझ में आया तो इसको समझो, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.9 और लगा दिया बार, एक के ऊपर बार लग गया है ना, क्योंकि 99 बार भी रिपीट हो रहा बार बार, तो हमने बार लगा दिया। तो एक में बार है तो हम लोग क्या करते हैं 10 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 10 इन इक्वेशन, यहाँ कर दिया फर्स्ट, तो यहाँ पर 10 का मल्टीप्लाई तो 10x इक्वल्स टू, इसमें 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो 9 पॉइंट के आगे आ जाता है, 9.9999 कर दो एंड सो ऑन। देखो अच्छा बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि जब भैया एक 9 बाहर आ गया आगे आ गया तो पीछे तो 3 बचने चाहिए, यहाँ 4 लिख रहे हो बार बार। वही चीज़ इसमें भी होना चाहिए कि जनाब यहाँ पर हमारा जो 4 है एक बार बाहर आ गया है ना, ये 4 बाहर आ गया तो यहाँ पर ना 7 3 बचने चाहिए, तो यहाँ पर आपने 4 ले लिए 7, ये हो कैसे रहा है। देखो यहाँ पर ना 9 का मतलब हो रहा है कि ये जो 9 है ना ये बहुत बार 9 है, बहुत बार अनगिनत 9 है पीछे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक 9 को बाहर आगे बुला रहे हैं तो पीछे 3 9 बच रहे होंगे, बट आगे एक और 9 लगा दे रहे हैं ताकि हम लोग जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इजीली सब्ट्रैक्ट हो जाए और हमें प्रॉब्लम ना आए, इसलिए हम लोग ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, चलो ये बेसिक सी चीज़ें हैं, छोटी सी चीज़ें, कोई नहीं बताता आपको, फिर भी हम आपको बता रहे हैं, बहुत सिंपल है। अब हम लोग इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, यहाँ कर दिया फर्स्ट एंड यहाँ कर दिया हमने सेकंड। ठीक है, इतनी बात। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ लिखा हमने 10x इक्वल्स टू 9.999 और 9, और जो दूसरी हमारे पास पहली इक्वेशन है ये है x इक्वल्स टू 0.999 और यहाँ कर दिया 9। अब देखो
ये प्लस का है, ये माइनस का, ये प्लस का है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 9, 10 में हमारा x चला जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 9x हो जाएगा। यहाँ पर x इक्वल टू हो गया हमारे पास 9, डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 9। देखो ये मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड, इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर 1, और ये हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। अब देखो क्वेश्चन ने क्या कहा था कि इसको आप चेंज कर दो p/q के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, p/q के फॉर्म में। तो हमने इसे p/q के फॉर्म में कर दिया 9/9, बट ये सॉल्व हो गया। सॉल्व होके क्या आया, 1। 1 को हम लोग 1/1 भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि इसको सॉल्व करोगे तो 1/1 आ रहा है ना, तो ये p/q के फॉर्म में हो गया कि नहीं हो गया। इसको हम लोग सिर्फ 1 भी लिख सकते हैं, और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया। अब क्वेश्चन जो 5 है इसमें आ जाओ। क्वेश्चन 5, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। क्वेश्चन 5 कह रहा है कि 1/17 को डिवाइड करो, और डिवाइड करने के ये बताओ कि डेसिमल के बाद कितने ब्लॉक ऑफ डिजिट आ रहे हैं, ये बताना है। देखो डिवाइड करने के बाद जो आंसर आता है ना, उस आंसर में जितने भी नंबर होंगे डेसिमल के बाद वो काउंट करके हमें बताना है, ये क्वेश्चन कह रहा है। अब कैसे करेंगे वो देखो। ओके, तो अब इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर इसको ध्यान से देखो, हमें 17 से 1 को डिवाइड करना है, तो 1 तो छोटा है, तो हम लोग यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे और 0 बढ़ा देंगे। अब देख पा रहे हो यहाँ पर है 10, 10 भी 17 0, तो पॉइंट लगा हुआ है, तो 0 यहाँ पर बढ़ेगा कैसे, एक यहाँ पर बढ़ा दो 0 और एक 0 यहाँ पर बढ़ा देंगे। अब हमें पता है कि भैया 17 5 हो जाता है 85, तो यहाँ पर कर दिया 85। अब यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 15। देखो अब हम लोग इसी तरीके से पूरा डिवाइड करते जाएंगे तो हमें यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट मिलेगा। आप देखते जाना, यहाँ पर पॉइंट लगाए तो 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर 8 टाइम जाएगा, 8 टाइम जाएगा मतलब 136। अब 136 इसका मतलब यहाँ पर ये हो रहा है कि हमको यहाँ पर मिलने वाला है 4, और यहाँ पर मिल जाएगा हमें 1, और पॉइंट लगा है तो यहाँ पर 0 आ ही जाएगा। ये हो गया हमारे पास 0। अब यहाँ पर 17 8 हो जाएगा 100, फिर से 36। अब इधर आ जाओ, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास फिर से 4, पॉइंट लगा है तो यहाँ पर हो जाएगा 0। ये पेन को क्या हो गया, यहाँ पर आ गया हमारे पास 0, और फिर यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 17 2 ठीक है, 17 2 हो जाएगा हमारे पास 34, और फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 6। अब हो गया यहाँ पर 60। देखो 6 आ गया, पॉइंट लगाए तो यहाँ पर फिर से हो जाएगा हमारे पास 0। अब यहाँ पर आ जाओ, 2 टाइम गया है तो अब ये हो जाएगा हमारे पास 3 टाइम, 17 3 हो जाएगा हमारे पास 51। यहाँ पर आ गया 51, मतलब यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 9। अब पॉइंट लगा है तो फिर से यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर आ जाएगा 17 5 हो जाएगा हमारे पास, ओके 17 5 हो जाएगा हमारे पास 85, और फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5, पॉइंट लगा है तो यहाँ पर फिर से 0, फिर 17 2 हो जाएगा हमारे पास, 17 2 हो जाएगा 34, यहाँ पर फिर से 34, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 6, और यहाँ पर 1, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 0। ये हो गया 160 हो गया। अब 160 मतलब ये चला जाएगा हमारे पास 17 9 हो जाएगा 153, 100 हमने 53 कर दिया। यहाँ पर आ गया 7, ऊपर पॉइंट लगा था, फिर से यहाँ पर आ गया हमारे पास 0 आ गया। अब यहाँ पर हो गया हमारे पास 9 70 है ना, तो ये हमारा कितने टाइम जाएगा, 4 टाइम चला जाएगा, तो 17 4 हो जाएगा हमारे पास 68। देखो पेज ही कम पड़ जाएगा, इतना बड़ा यहाँ पर कैलकुलेशन होने वाला है। तो यहाँ पर आ गया 2, पॉइंट लगा है तो फिर से यहाँ पर हो गया हमारे पास 0, 17 1 यहाँ पर हो गया हमारे पास 17, और फिर यहाँ पर आ गया हमारे पास 3, पॉइंट लगा है तो 0, फिर यहाँ पर कितना आ गया, ओके ये हो गया हमारे पास 30। अब फिर से करेंगे तो 17 1 हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 17, यहाँ पर आ गया हमारे पास कितना 13 आ गया, पॉइंट लगा है तो 0 लगा देंगे, तो 130 है। अब 130 कितने टाइम चला जाएगा हमारे पास, 7 टाइम चला जाएगा, तो यहाँ लिख दिया हमने 7, और फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 110, ओके 100 एक सेकेंड 119 100 यहाँ पर हो गया 19, और यहाँ पर आ गया हमारे पास 11। अब देखो यहाँ पर 11 है, पॉइंट लगा है ऊपर, फिर से यहाँ पर आ गया 0। अब यहाँ पर आ जाओ, ये हमारा जाएगा 6 टाइम, और फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 100, ये हो गया 2, और ये हो गया हमारे पास 8, पॉइंट लगा है तो फिर से यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर हो गया हमारे पास 80, फिर ये चला जाएगा हमारा 4 टाइम, कितने टाइम जाएगा यहाँ पर 4 टाइम, और फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 68, यहाँ पर हो गया हमारे पास फिर से कितना आ गया, ओके ये हो गया 70 मतलब 12, और पॉइंट लगाए फिर से 0, 120 आ गया,
120 मतलब यहाँ पर आएगा हमारे पास 119 मतलब कि ये जाएगा हमारा 4 टाइम, सॉरी ये हो जाएगा 7 टाइम हमारा जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा 7 टाइम। अब देखो 7 टाइम गया, अब इसको सॉल्व करोगे 1 पॉइंट लगाए तो फिर से यहाँ पर क्या आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया, पॉइंट लगा है 0, ओके। तो यहाँ पर 10 आ रहा है, एक काम करो यहाँ पर 0 फिर से बढ़ा दो तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 100। अब इसके आगे वाला काम हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं 100, ये हो गया 100। अच्छा अब यहाँ पर एक चीज़ आप देख पा रहे हो, यहाँ पर भी 100 आ गया है और ऊपर भी हमारे पास 100 आया गया था, है ना। तो अब क्या होगा, ये फिर से रिपीट होने वाला है, चाहो तो करके देख लो 1-2 पॉइंट तक। 100 आ गया, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको 5 से फिर से करेंगे, तो 5 से करेंगे 85, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 15। अब देखो यहाँ पर 15 बचा, यहाँ पर भी 15 बचा था और ये कंटिन्यू चलता जाएगा। देखो 05 से शुरू हुआ और 05 फिर आ गया, इसका मतलब क्या हो रहा है, अब ये दोबारा रिपीट होता जाएगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक 7 तक हमारा नंबर आएगा। इसके बाद क्या होगा, फिर रिपीट होगा 05, फिर आएगा 8, फिर आएगा 8, फिर आएगा 2। तो अब काउंट कर लेते हैं कितने नंबर बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। टोटल हमारे जो नंबर यहाँ पर बने हैं वो 16 बने। तो यहाँ पे लिख देते हैं 1/17 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0.58823529411707 तक ही था ना, एक सेकंड, ओके। यहाँ पर 117, ओके आगे भी है 117647 और सभी को ऊपर लगा दो यहाँ पर बार, ये हो गया बार, ठीक है यहाँ तक। इसका मतलब ये हो रहा है ये फिर से रिपीट होगा और जो टोटल हमारे जो नंबर बन रहा है वो कितने हो रहा है, 16 हो रहा है। और यही क्वेश्चन ने हमसे पूछा था कि नंबर ऑफ ब्लॉक पूछे थे क्वेश्चन ने कितने, तो यहाँ पर 16 है और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा सोल्यूशन। बहुत सिंपल है यार, इसमें कुछ है नहीं। और एक चीज़ और बता दें, ये क्वेश्चन ना एग्जाम में कभी आते ही नहीं है। क्वेश्चन 6, लुक एट अ सेवरल एग्जांपल ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर इंटीजर विथ नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। कैन यू गेस द प्रोपर्टी ऑफ क्यू मस्ट सेटिस्फाई। क्वेश्चन 6 यहाँ पर कह रहा है कि आपको एक रेशनल नंबर, एक नहीं 3-4 एग्जाम्पल देने हैं रेशनल नंबर के, ऐसे रेशनल नंबर के एग्जाम्पल देने हैं जो कि p by q के फॉर्म में होंगे और जिसका जो q है ना वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। और क्वेश्चन ने ये भी कहा हुआ है कि जो p q है ना वो एक ऐसे इंटीजर है जिन दोनों का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है और 1 के अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। हमें ऐसा एग्जाम्पल देना है रेशनल नंबर का कि जिस जगह पे हम लोग p देख रहे हैं ना, इस जगह पे कोई नंबर होगा, q की जगह पे कोई नंबर होगा और उन दोनों का जो कॉमन फैक्टर होगा ना सिर्फ 1 होगा और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि हमें ऐसे नंबर लेने हैं कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल भी हो, ठीक है। आगे कह रहा है कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाई। और क्वेश्चन ये कह रहा है q क्या प्रॉपर्टी, मतलब क्या प्रॉपर्टी होगी q की, ये भी क्वेश्चन पूछ रहा है। चलो अब ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, अब हम लोग करेंगे ना तो और अच्छे से समझ में आएगा। ओके तो यहाँ पर हमें कुछ एग्जाम्पल देने हैं और ऐसे p by q के एग्जाम्पल देने हैं जो कि हमारे पास जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, ठीक है। हमें एक ऐसे एग्जाम्पल देने हैं। चलो एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज दैट हमने यहाँ लिख दिया 2 यहाँ कर दिया हमने 2/5, ठीक है। इनका कॉमन फैक्टर क्या दिखेगा, 1 ही दिखेगा। अगर हम लोग इसकी जगह पे ले लेते हैं, यहाँ कर दिया हमने 1/4, इसका कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। अगर हम यहाँ लिख दे 8/125, इसका कॉमन फैक्टर क्या होगा, ये भी 1 होगा। अभी हम सिर्फ कॉमन फैक्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे कोई और नंबर ले लो, हमने लिख दिया 1/10, इसका कॉमन फैक्टर क्या दिखेगा भैया, ये भी कॉमन फैक्टर 1 ही होगा और कुछ नहीं होगा। एक और ले लेते हैं 37 यहाँ कर दिया हमने 25, इसका कॉमन फैक्टर क्या होगा, इसका कॉमन फैक्टर भी 1 होगा। अब क्वेश्चन ने ये कहा था कि ऐसे p by q नंबर लेना है जो कि टर्मिनेटिंग होने चाहिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल। 2/5 इसको सॉल्व करेंगे तो 0.4, ये पूरी तरह टर्मिनेट हो रहा है। 1/4 इसको सॉल्व करोगे 0.25 मिलेगा, ये भी पूरी तरह टर्मिनेट हो रहा है। 8/125 इसको सॉल्व करोगे 0.0, यहाँ पर 64 मिलेगा, ये भी टर्मिनेट हो रहा है। 1/10 है तो इसको सॉल्व करोगे तो 0.1 मिल जाएगा। और यहाँ पर 37/25 है तो इसको सॉल्व करोगे तो 1.48 मिल जाएगा। तो देख पा रहे हो ये सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल है। चलो हम लोगों ने 2 कंडीशन पूरी कर ली। पहला क्या, जिसके कॉमन फैक्टर 1 होने चाहिए तो इनके कॉमन फैक्टर 1 है सभी के। और दूसरा क्या था कि टर्मिनेटिंग डेसिमल होना चाहिए, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ये दोनों चीज़ हम लोगों ने कवर कर लिया। अब क्वेश्चन ने क्या कहा था लास्ट में, क्वेश्चन ने ये कहा है कि भैया हमें ये बताना है कि क्यू में कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है ताकि इसके कॉमन फैक्टर 1 आ रहे हैं और इसके टर्मिनेटिंग डेसिमल भी बन रहा है।
तो क्योंकि हमें यहाँ पर प्रॉपर्टी को समझना होगा। चलो यहाँ पर देख पा रहे हो लिखा है 2/5। देखो 2/5 को 2/5 ही लिख देते हैं। हम लोग सिर्फ Q पे ध्यान देंगे, P पे नहीं ध्यान देंगे। देखो ये P है और ये नीचे है Q है, हमसे Q की प्रॉपर्टी पूछी गई है तो हम लोग Q पे ध्यान देते हैं। यहाँ पे लिखा है 1/4 है ना, 4 को हम लोग ऐसे लिखते हैं 2 × 2, कोई दिक्कत है। अगर हम लोग यहाँ पर 8 को 8 रहने दे, 125 को लिख दे 5 × 5 × 5, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, और यहाँ पर है 1/10 है, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं 2 × 5, ये देखो। और यहाँ पर 37/25 है तो इसको हम लोग लिख देते हैं 5 × 5। अब Q की प्रॉपर्टी को ध्यान से देखो, कहीं पर देखो 5 है और कहीं पर 2 है, कहीं पर 5 है, कहीं पर 2 है, कहीं 5 भी है 2 भी है। तो इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि अगर Q की जगह पे 5 या फिर 2 होगा या फिर 5 और 2 दोनों ही होंगे तो हमारा जो नंबर होगा ना वो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। ये चीज़ हमें समझ में आ रही है ना, ये चीज़ समझ में आ गई। तो बस हमें यही तो बताना था और कुछ तो बताने नहीं था। तो हम लिख देंगे द डेसिमल या फिर लिखते हैं द डिनोमिनेटर ऑफ ऑल द रेशनल नंबर रेशनल यहाँ कर दिया हमने नंबर आर इन द फॉर्म ऑफ 2 × 5। देखो यहाँ पर 2 × 5 भी लिख सकते हैं या फिर लिख दो 2,5 भी लिख सकते हो। और यहाँ पर एक चीज़ समझना, जैसे कि यहाँ पर ना हमारे पास 5 3 बार आ रहा है तो इसको हम लोग डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं 5 की पावर 3। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि 5 की जगह पे कोई भी पावर हो सकती है और 2 में भी कोई ना कोई पावर लग सकती है। तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं 2m × 5n। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ रही है। देखो अगर किसी भी नंबर पे Q की जगह पे 2 आ रहा है सिर्फ या फिर 5 आ रहा है, अगर सपोज दैट 2 × 3 आ रहा होता तो ये हो सकता है टर्मिनेटिंग डेसिमल ना बनता। ठीक है, तो ये कंडीशन हमें बस ध्यान रखनी है, 2 होगा या फिर 5 होगा या फिर 2 5 दोनों होंगे तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो नंबर हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल है। बस हमें यही समझना है और इसके अलावा इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हमारा हो गया है सॉल्व। आई होप आपको समझ में आ गया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 7 पे आते हैं। देखो पिछले वाला क्वेश्चन जो हम लोगों ने किया था वो क्वेश्चन 6 है, हमने गलती से यहाँ पर 7 लिख दिया था, ये क्वेश्चन 6 है। अब क्वेश्चन 7 पे आ रहा है, ये कह रहा है राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। देखो क्वेश्चन कह रहा है हमें डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो। नॉन रिकरिंग का मतलब होता है नॉन रिपीटिंग हो। तो आपसे जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन कहना है कि आपको डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है कि नॉन टर्मिनेटिंग हो नॉन रिकरिंग हो, तो आप कुछ भी आप अपने मन से लिख सकते हो, कुछ भी लिख दो। ठीक है, आपको एग्जाम्पल देना है तो 3-4 एग्जाम्पल आप कुछ भी लिख दो। जैसे कि पहले एग्जाम्पल में हम दे देते हैं 0 पॉइंट, यहाँ हमने लिख दिया है 6 8 8 4 9 2 2 6 4, ये हो गया। देखो ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, कहीं से रिपीट भी नहीं हो रहा है, और ऐसे आप कुछ भी अपने मन से लिख सकते हो। ठीक है, और सिंपल सा एक तरीका बता देते हैं लिखने का। तो आप क्या लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ लिख दिया हमने 0 पॉइंट, यहाँ हमने लिख दिया है 7 3। ओके, अब लिख दो 7, अब 2 बार 3 लिख दो, अब लिख दो 7 फिर 3 बार 3 लिख दो, फिर लिख दो 7 फिर 4 बार 3 लिख दो, ऐसे लिखते चले जाओ। तो ये रिपीट भी नहीं हो रहा है और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, यही तो हमें करना था। कुछ भी आप लिख दो, ये बहुत फ्री के नंबर होते हैं, कभी कभी ये ऑप्शनल में आ जाता है, सब्जेक्टिव में ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, ओ सॉरी ऑब्जेक्टिव में तो 1-2 नंबर में आ जाते हैं ये। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 0 पॉइंट, हमने यहाँ पर लिख दिया है 0 1 0 0 1, यहाँ लिख दिया 0 0 0 1, फिर यहाँ लिख दिया 0 0 0 0 1 एंड सो ऑन। ऐसे आप नंबर बना सकते हो। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन। अच्छा बताओ इस क्वेश्चन में कुछ था? कुछ भी नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन 8, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि आपको ना 5/7 जो कि रेशनल नंबर है और 9/11 ये भी हमारा रेशनल नंबर है, इन दोनों रेशनल नंबर के बीच से आपको इरेशनल नंबर निकालने हैं। देखो पिछले कुछ क्वेश्चन में अगर हम लोग एक्सरसाइज 1.2 1.3 की बात करें तो उनमें हम लोगों ने 1-2 क्वेश्चन ऐसे किए थे कि हमारे पास रेशनल नंबर तो था बट रेशनल नंबर के बेस से हमें और रेशनल नंबर निकालने थे। बट इस वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपके पास ये रेशनल नंबर तो है बट इन दोनों रेशनल नंबर के बेस से आपको इरेशनल नंबर निकालना है। क्या निकालना है? इरेशनल नंबर।
अब ये इरेशनल नंबर कैसे निकालते हैं वो देखो। यहाँ पर ना आपको बस एक बात को याद रखना है, जब कभी भी हम लोग रेशनल नंबर से इरेशनल नंबर फाइंड करते हैं तो हम लोग सबसे पहले डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है 5/7, तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर आ गया 5 और यहाँ पर हो गया 7, पॉइंट लगाएंगे 0 हो जाएगा, 7 7 हो जाएगा हमारे पास 49, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1, पॉइंट लगा है तो 0, 7 1 हो जाएगा हमारे पास 7, यहाँ पर 3 है, पॉइंट लगा है तो यहाँ पर आ जाएगा 0, 7 3 7 4 हो जाएगा, 7 4 28 होगा, यहाँ पर 28। देखो बैकग्राउंड में थोड़ा आपको नॉइस आ रही होगी ना, तो उसको इग्नोर कर देना, नहीं आ रही तो कोई बात नहीं। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2, पॉइंट लगा है तो यहाँ पर 0, 7 2 हो जाएगा यहाँ पर 14, और फिर यहाँ पर आ गया हमारे पास 6, पॉइंट लगा है तो 0, 7 7 49, 7 8 हो जाएगा हमारे पास 56 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 56, 7 8 यहाँ पर 56, यहाँ पर हो गया 4, यहाँ पर पॉइंट लगा है फिर से 0, तो 7 3 21, और यहाँ पर हो जाएगा 7 5 35, तो यहाँ पर 35 आ गया। यहाँ पर 5 है, पॉइंट लगा है तो 0। अब देखो यहाँ पर 50 आ गया, और यहाँ पर भी 50 से हम लोगों ने शुरू किया था। इसका मतलब क्या हो रहा है कि अब यही नंबर फिर से रिपीट होते जाएंगे, रिपीट होता जाएगा। तो इसका मतलब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.71428 और यहाँ लगा दिया हमने बार, ये नंबर हो गया। अब देखो 9/11 है, इसको सॉल्व करोगे ना तो सिंपल सा 0.81 आपको मिलेगा, ठीक है, और यहाँ पर बार लग जाएगा। अब यहाँ पर ये दो जो नंबर दिख रहा है, इन दो नंबर के बेस से हमें इरेशनल नंबर फाइंड करना है। तो आपको ना ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं, जब भी इरेशनल नंबर की बात की जाए तो आपको सिंपल सा यहाँ पर क्या दिख रहा है 7 1 दिख रहा है, इस जगह पे आप लिखो पहले तो पॉइंट और यहाँ लिख दो 7 2, क्या लिखो 7 2। अब यहाँ पे लिख दो 2 के बाद 0 लिख दो, फिर यहाँ पे लिख दो 7, फिर 2 के बाद 0 2 बार लिख दो, फिर यहाँ पे लिख दो 7, फिर यहाँ पर 2 लिख दो, फिर यहाँ पर 3 बार 0 लिख दो, फिर 7 लिख दो, और ऐसे लिखते चले जाओगे तो ये हो जाएगा हमारे पास इरेशनल नंबर, ठीक है। अब ऐसे ही एक और निकाल लो, कुछ भी लिख लो यार, कुछ भी आप अपने मर्जी से कर दो। 7 2 ले लिया। अब देखो 71 और 81 के बीच में बहुत सारे नंबर है, कोई भी ले लो। अगर हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर हमने कर दिया है, हमने बोल दिया जैसे कि 76 है ना, 76 हमने ले दिया, 76 0 लगा दिया, फिर 7 6 कर दिया, 2 0 लगा दिया, फिर 7 6 कर दिया, 3 0 लगा दिया, फिर 7 6 कर दिया और सो ऑन बोल दिया। अब यहाँ पर आप कुछ और ले लो, कुछ भी ले लो, 81 के पास वाला 80 ले लो, तो पॉइंट लगा दिया, यहाँ पर 80 कर दिया, फिर यहाँ पर कर दिया हमने 8, फिर 2 0 कर दिया, फिर 8, फिर 3 0 हमने कर दिया, एंड सो ऑन। ये हो जाएगा हमारे पास इरेशनल नंबर। 3 पूछे गए तो 3 इस तरीके से ही इरेशनल नंबर निकाले जाते हैं, और कोई तरीका नहीं हो, और सबसे सिंपल तरीका है। तो क्वेश्चन 8 हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 9 हमसे ये कह रहा है कि भैया ये आप बताओ कि इनमें से कौन सा नंबर रेशनल है और कौन सा इरेशनल है, ये हमें बताना है। बहुत सिंपल सी बात है। यहाँ पर √23 दिख रहा है, √23 देख के ही हमें समझ में आ गया कि ये हमारा इरेशनल नंबर है। कैसा है ये? इरेशनल नंबर है। अब देखो लिखा हुआ है √225। 225 की अगर हम लोग बात करें तो 225 ये 15 का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है? 15 का। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 15 स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 15 हमारा क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा। अब देखो ये जो 15 आपको दिख रहा है, ये कैसा नंबर दिख रहा है? ये हमें रेशनल नंबर दिख रहा है। कैसा? रेशनल, ठीक है, ये रेशनल नंबर हो गया। अब यहाँ पर देखो 0.3796, इसका मतलब ध्यान से देखो इसको, और यहाँ से जब आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो नंबर है ना, ये टर्मिनेट हो रहा है पूरी तरह। ये कोई नंबर है जो पूरी तरह टर्मिनेट हो रहा है, तो इसे हम लोग बोलेंगे रेशनल नंबर, ठीक है। कैसा नंबर है? ये रेशनल नंबर है। और इसको भी देखोगे तो ये भी हमारा क्या हो रहा है? ये भी टर्मिनेट हो रहा है, तो ये भी हमारा क्या होगा? रेशनल नंबर है। रेशनल। देखो अगर ये ना इसके ऊपर बार लगा होता, बार, तो ये टर्मिनेट ना हो रहा होता, तब उस कंडीशन में हम लोग बोल देते इरेशनल नंबर। बट यहाँ पर देखो ये पूरी तरह टर्मिनेट हो रहा है, क्योंकि इसके ऊपर बार तो लगा नहीं है, यहाँ पर भी बार तो लगा नहीं है, तो ये हमारे रेशनल नंबर बन रहा है। अब इसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो 10, 100, 1000, 10,000 बन रहा है। मतलब ये क्या हो रहा है? रिपीट होता जा रहा है। सॉरी, रिपीट भी नहीं हो रहा है, और क्या हो रहा है? ये पूरी तरह टर्मिनेट भी नहीं हो रहा। और जब रिपीट और टर्मिनेट नहीं होता, उस वाले नंबर को हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं। बस यही था क्वेश्चन नंबर 9। कितना सिंपल है ना। आई होप आज आपको ये पूरी वीडियो समझ में आ गई, सारे क्वेश्चन समझ में आ गए। अगर कहीं कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4, और एक्सरसाइज 1.4 के सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इस चैनल पे आपको क्लास 9th, 8th, 10th
हर एक बुक के सोल्यूशन मिलेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर कोई छोटा भाई बहन है और उस दोस्त भी है तो उसको शेयर भी किया करो ताकि उसकी भी हेल्प हो जाए। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और जाते जाते शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।